नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो द्विसवसावणं एषो पञ्चनमुक्कारो समपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशीं परमं वै मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलीपन्नथोदमो मङ्गलम् चत्वारि शरणं हरिहन्ता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलीपन्नथोदमो शरणं भवजामि चत्वारि लोकुत्तमारि हन्ता लोकुत्तम सिद्धा लोकुत्तम साहु लोकुत्तम केवलीपन्नथो दमो लोकुत्तमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राचार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिषभ्रनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः पाठम्बरनाय श्रीसुधर्म स्वामिने नमः मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरुमंगलम सूर्यदेवेन्द्र कला पूर्णस्तु मंगलम कलाप्रभ सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज तक हमने अलग अलग कर्मों को सीखा। कुल 8 कर्म है। उसमें से हमने ज्ञानावर्णीय कर्म सबसे पहले सीखा, बाद में दर्शनावर्णीय कर्म सीखा, उसके बाद वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म सीखा, गोत्र कर्म सीखा और कल हमने अंतराय कर्म भी सीख लिया। आज आखिरी यानी कि नाम कर्म। सबसे ज्यादा भेद इसके है, लेकिन हमने जो 2 दिन पहले पढ़ा था मोहनीय कर्म, सबसे ऐसे बोला जाए तो सबसे भारी, सबसे खतरनाक कर्म ऐसा मोहनीय कर्म। 5 व्रतों में सबसे खतरनाक महाव्रत ऐसा है ब्रह्मचर्य महाव्रत, और सबसे खतरनाक कर्म तो यह है मोहनीय कर्म। तो यह मोहनीय कर्म हमने पढ़ लिया और आज से हम नाम कर्म की शुरुआत कर रहे हैं। नाम कर्म के मुख्य 4 भेद है। यह 4 भेद, प्रत्येक प्रकृति यह पहला भेद है, दूसरा है त्रस दशक, तीसरा है स्थावर दशक और चौथा है पिंड प्रकृति। यह 4 प्रकार नाम कर्म के हैं और यह 4 प्रकार के प्रत्येक प्रकृति के कुल 8 भेद है। इसके बाद त्रस दशक के कुल 10 भेद है। इसके बाद स्थावर दशक के कुल 10 भेद है और पिंड प्रकृति के 75 यानी कि 75 भेद है। ऐसे कुल मिला के नाम कर्म के 103 भेद होते हैं। नाम कर्म यानी क्या? जिस कर्म के उदय से जीव अपना शरीर, इंद्रियां, रूप, रंग आदि प्राप्त हो उसे नाम कर्म कहते हैं। जीव का इंद्रिय, जीव की रूप रंग, जीव की जो इंद्रियां होती है, जीव के रूप रंग होते हैं, जीव का जो शरीर होता है, यह जिसके कारण प्राप्त होता है इसे नाम कर्म कहते हैं। हर एक जीव में अलग अलग जो होता है उसके यह नाम कर्म के कारण ही होता है। कुछ लोग में आप देखेंगे कि पसीने में से कुछ लोग के पसीने में से दुर्गंध बहुत आती है, लेकिन कुछ लोग के पसीने में से दुर्गंध बिल्कुल नहीं आती और सुगंध भी नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पसीने में से सुगंध आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहाए या न नहाए उनमें पसीना कम आता है, गर्मी में भी पसीना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं न नहाए तो थोड़े समय पे उनका शरीर पर मैल जम जाता है और काले पड़ जाते हैं बहुत पसीना आने के कारण। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहाए कि न नहाए वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यह सब भी कर्मों के कारण ही होता है और यह सब भी नाम कर्म के कारण ही होता है। नाम कर्म में से पहला है प्रत्येक प्रकृति। इसके 8 भेद है। यह 8 के 8 भेद हमको आज के आज ही करने हैं। उस हिसाब से आप सोच लो अभी कितना समय चलेगा हमारा। प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद है। उसमें से पहला भेद है अगुरु लघु। अगुरु लघु यानी क्या? जिसके कारण जीव को हल्का या भारी जो शरीर प्राप्त होता है, जिसके उदय से जीव को अति भारी
न अति भारी न अति हल्का, ऐसा सप्रमाण शरीर प्राप्त हो, अगुरु लघु, जिसके कारण जीव को जो हल्का या भारी शरीर प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वह जो समान रहता है, यह किसके कारण होता है? जीव को न ज्यादा भारी न ज्यादा हल्का, लेकिन बीच का संतुलन जैसा शरीर उसका होता है, तो यह अगुरु लघु कर्म के कारण। इसके उदय से जीव न अति भारी यानी अति भारी भी नहीं होता और अति हल्का भी नहीं होता। थोड़ा हल्का भारी हो सकता है, लेकिन अति भारी और अति हल्का यह जीव नहीं हो सकता। तो किसके कारण? अगुरु लघु के कारण। दूसरा है निर्माण, जिसके उदय से शरीर के अंगोपांग का योग्य स्थान पर व्यवस्थापन होता है। यानी क्या? इसका मैं आपको एकदम अच्छे से उदाहरण देके समझाता हूं। हमारा जो सिर होता है यह ऊपर ही होता है, आंखें होती है यही वह यही होती है, हमारा जो भेजा होता है वह इसके अंदर ही होता है, हमारे हाथ यहीं पे होते हैं, उंगलियां यहीं पे होती है और पैर में होती है, हमारा जो दिल है वो इसी जगह पे होता है, हमारा हार्ट जिसके हृदय भी बोलते हैं गुजराती में, वह इसी जगह पे होता है बीच के में। हमारे जो लंग्स होते हैं वह नीचे होते हैं, हमारा जो रिबकेज होता है वो भी इधर ही होता है, लंग्स इसके आजू बाजू में और रिबकेज जैसे होता है, नीचे हमारी किडनियां होती है, ऐसे इधर लिवर वगैरह जो भी चीजें हैं, हमारे अंग उपांग जितने भी है, यह सारे उसी की जगह पे होते हैं। तो यह किसके कारण? तो यह है निर्माण कर्म के कारण, जिसके उदय से शरीर के अंगोपांग का योग्य स्थान पर व्यवस्थापन होता है। यानी जो अंगोपांग जिधर होने चाहिए उधर के उधर ही होते हैं। तो किसके कारण? निर्माण कर्म के कारण। कुछ लोग का ऐसा होता है, आपने देखा रहेगा, कुछ लोग दिव्यांग जन होते हैं। दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी गुजराती मराठी में दिव्यांग या अपंग भी दूसरा शब्द उसके लिए वापरने में आता है। तो यह जो होता है, यह जो लोग होते हैं, आपने देखा रहेगा किसी की टांग ऐसे टेढ़ी होती है, किसी के हाथ पैर नहीं रहते, बहुत ही तकलीफ में होते हैं ये जीव उनके कर्मों के कारण। तो यह सभी निर्माण कर्म का उदय होता है। इसके बाद है आतप। आतप हमने याद कीजिए, पहले भी पढ़ा है। कभी पढ़ा था? तो आतप हमने पहले पढ़ा है अजीव तत्व के अंदर, हमने पढ़ा था आतप को। यह आप याद कीजिएगा, हमने अजीव तत्व के अंदर आतप पढ़ा है। इसके आगे आएगा उद्योत, ये भी हमने पढ़ा है पहले। यह कभी पढ़ा था, यह आप याद कीजिए। आतप, जिसके उदय से जीव को ऐसे शरीर की प्राप्ति हो जो स्वयं शीतल होने पर भी दूसरों को उष्ण प्रकाश देता है। इस प्रकार के शरीर सिर्फ सूर्य विमान में रहे हुए पृथ्वी के जीवों को ही होता है। हमने पहले पढ़ा था। यह कभी पढ़ा था? तो हमने आतप कर्म, जब भी आतप हमने पढ़ा था तभी हमने आतप भी साथ में पढ़ा था। आतप कर्म हमने पहले पढ़ा था जब भी हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, तभी हमने आतप पढ़ा था। और यह आतप, यह सिर्फ और सिर्फ सूर्य के ग्रह के ऊपर रहे हुए जीवों को होता है। हमने आतप पढ़ा था पुद्गलों के लक्षण के अंदर। उद्योत भी हमने यहीं पे पढ़ा था, जो पुद्गल के हम जब लक्षण पढ़ रहे थे पहले अजीव तत्व के अंदर, तभी हमने आतप और पुद्गल और उद्योत का अर्थ पढ़ा था। यह आतप और उद्योत एक प्रकार से कर्म भी है। तो यह आतप कर्म क्या है? स्वयं शीतल है लेकिन दूसरे को उष्णता प्रदान करते हैं। स्वयं शरीर जिसका उष्ण है, यानी मिच्छामि दुक्कडम, शरीर जिसका शीतल है, ठंडा शरीर है, फिर भी उसमें से जो रेडिएशन, उसमें से जो किरणें निकलती है, सबके शरीर में से किरणें निकलती है, यह जो किरणें होती है, यह जो किरणें निकलती है, यह किरणें उष्णता प्रदान करती है। सूर्य आप देख लो, हमारे शास्त्र के अनुसार सूर्य स्वयं जो पुद्गलों से, जो चीजों से बना हुआ है, जो जीवों से बना हुआ है, यह सारे जीवों का शरीर यह शीतल है। सूर्य स्वयं शीतल है,
लेकिन उष्णता प्रदान करता है, यह आतप कर्म, ऐसा आप जाने। सूर्य ग्रह यह स्वयं शीतल है लेकिन उष्णता प्रदान करता है, स्वयं जो शीतल होता है लेकिन फिर भी उष्णता यानी गर्मी प्रदान करता है, इसे आतप कर्म कहते हैं। इसके बाद इस प्रकार का शरीर सिर्फ सूर्य विमान में रहे हुए पृथ्वी काय के जीवों का होता है। ये एक बात महत्व की याद रखें, यह शरीर जो स्वयं शीतल होता है और उष्णता प्रदान करता है, यह शरीर सिर्फ और सिर्फ सूर्य विमान में रहे हुए पृथ्वी काय के जीवों का होता है। पृथ्वी का यानी जमीन के जीव, यह सूर्य विमान जो हमारा है, सूर्य ग्रह जो है, उसके अंदर रहे हुए जिससे वो बना है, वैसे पृथ्वी का के जीवों का ही ऐसा शरीर होता है जो स्वयं शीतल होने के बावजूद उष्णता प्रदान करता है, बाकी किसी का ऐसा शरीर नहीं है। इसके बाद है उद्योत। उद्योत यानी जिसके उदय से स्वयं शीतल हो और दूसरे को भी शीतल प्रकाश दे, वैसे शरीर की प्राप्ति हो। अपने चंद्र, आपको पता होगा चंद्र स्वयं शीतल है और उसकी किरणों से भी शीतलता महसूस, शीतलता का अनुभव होता है। आप रात को निकले तो ठंडक लगती है आपको, दिन में जब भी सूर्य का प्रकाश रहता है तभी गर्मी होती है, तभी आपको शरीर पर गरम गरम ऐसा लगता है, लेकिन चंद्र के प्रकाश से, चंद्र की किरणें से ठंडा महसूस होता है, ठंडा अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है, शीतलता का स्मरण होता है। तो यह चंद्र जो स्वयं शीतल है और दूसरे को शीतलता प्रदान करता है, उसे उद्योत कहा जाता है। स्वयं शीतल है और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करता है, उसे उद्योत कहा जाता है। इसके अंदर उदाहरण में आप चंद्र को ले सकते हो। इसके बाद यह ऐसा शरीर चंद्र आदि ज्योतिषी विमान के जीवों को तथा देवता के उत्तर वैक्रिय जुगनू कीड़ों को भी होता है। जुगनू जो आपको पता रहेंगे, जुगनू को भी ऐसा ही शरीर होता है। उनके आजू बाजू आप हाथ सिर्फ घुमाओगे, आप उनको टच नहीं करे, उनको उनका स्पर्श नहीं करना, लेकिन उनके आजू बाजू सिर्फ हाथ घुमाना, तो आपको ठंडक या शीतलता का अनुभव होगा। वह जुगनू जो होते हैं वह स्वयं, उनका शरीर भी शीतल होता है और वह शीतलता प्रदान करते हैं चंद्र की तरह। तो जो शीतल है और शीतलता प्रदान करता है वह उद्योत, जो शीतल है लेकिन उष्णता यानी गर्मी प्रदान करता है, तो यह है हमारा आतप। यह दो कर्म हो गए। इसके बाद पराघात। पराघात यानी क्या? जिसके उदय से जीव बलवान से हारे नहीं तथा दूसरों पर अपना प्रभाव डाल सके। पराघात यानी क्या? कुछ लोग आपने देखा रहेगा ऐसे दिखने में बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनके सामने एकदम हट्टे कट्टे आदमी भी आ जाए फिर भी उनका चलता, हट्टे कट्टे आदमी का नहीं चलता। पतले लोग उनको हरा देते हैं, कुश्ती में भी, दिमाग के बल में भी, अलग अलग चीजों में हरा देते हैं। तो यह कैसे होता है? तो यह भी एक कर्म का उदय है, यह पराघात कर्म होता है। पराघात कर्म में क्या होता है? आप एकदम अट्टे गट्टे नहीं हो, फिर भी आपसे बलवान को आप हरा देते हो। आप में उतनी ताकत नहीं, फिर भी आप अपने से बलवान को हरा देते हो किसी भी चीज में, और आपका साथ में प्रभाव अलग अलग जगह पे पड़ता है, सब जगह के बीच में आपका प्रभाव पड़ता है। तो यह किसके कारण है? तो पराघात के कारण है। दूसरों पर अपना प्रभाव पड़ता है और आपसे बलवान भी हार जाते हैं। आप बलवानों को भी हरा देते हो और आपका प्रभाव सब पे पड़ता है, दूसरों पे पड़ता है। इसका मतलब पराघात कर्म है। पराघात कर्म का उदय, इसके कारण ही आपके साथ ऐसा कुछ होता है। इसके बाद है उपघात। उपघात यानी क्या? जिसके उदय से जीव अपने शरीर के अधिक अवयव, परजीव, चोरदांत आदि से उपहत हो। यानी क्या? उपघत यानी क्या? आपको आपके जितने भी अंग उपांग होते हैं, अवयव होते हैं, जो उंगलियां हैं, आपके जो दांत है अंदर के, बाद में आपके जो जीभ है, आपकी उंगली, आपके पैर, आपके हाथ, बाद में आपके अवयव जितने भी है, उसके कारण आपको तकलीफ होती है, उससे आपको पीड़ा होती है, तो इसे उपघत कहेंगे। यानी क्या? आपको एक उंगली ज्यादा होती है, कभी कभी ट्यूमर हो जाता है। यानी क्या? उपघत मतलब, एक बार और एक बात समझाता हूँ।
अवयव मतलब कैसे अवयव? मेरी एक गलती हुई इधर, यह आपको मैं समझाता हूँ। अवयव यानी एक्स्ट्रा अवयव, ज्यादा के अवयव, जरूरत से ज्यादा के अवयव। कुछ कुछ लोग को आपने देखा रहेगा 10 उंगली के साथ एक एक उंगली ज्यादा होती है, दोनों हाथ में होती है, कईयों को एक हाथ में होती है, कभी इधर 11 इधर 12 उंगली होती है, कभी कभी इधर एक उंगली ज्यादा होती है। तो यह जो होता है इसे एक एक्स्ट्रा अंग कहा जाएगा, अवयव कहा जाएगा, या उसे हमारी भाषा में जानना हो तो अवयव पड़जीभ चोरदात अधिक जो बोलते हैं। चोर दांत कभी कभी आपने वो भी देखा रहेगा, दांत भी रहते हैं, एक तो एक के ऊपर एक उग जाते हैं, अंदर उग जाते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे उग जाते हैं कुछ कुछ लोगों को दांत। बाद में पड़जीभ हो जाती है, जीभ पे जीभ आ जाती है कुछ कुछ लोगों को। यह सारे जितने भी होता है, जो जरूरत से ज्यादा अवयव जो उग जाते हैं अपने आप, एक उंगली ज्यादा आ जाती है। जैसे आपको एक उदाहरण दूं जो सबको शायद पता रहेगा, ऋतिक रोशन जिसे दो दो अंगूठे ज्यादा है। तो यह जो उंगलियां या अंगूठे या जो भी होता है, यह जो ज्यादा का होता है, यह ज्यादा के अवयव से होने वाली पीड़ा को अपघात कहा जाएगा। इसके उदय से आपको एक अवयव ज्यादा आएगा और उससे पीड़ा होगी। जैसे ट्यूमर हो सकता है, एक ज्यादा उंगली से आपको उसमें पीड़ा हो सकती है, अंगूठा ज्यादा है उसमें पीड़ा हो सकती है, ये दांत आपको जो एक ज्यादा आएगा उसमें पीड़ा हो सकती है। तो यह जो पीड़ा होती है ज्यादा की, एक जो ज्यादा आता है उसके कारण जो पीड़ा होती है, इसे उपघात कहते हैं। इसके बाद है उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी क्या? जिसके उदय से जीव को श्वासोश्वास लेने व छोड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। आज आप और मैं सब श्वासोश्वास ले रहे हैं, जिसके कारण हम जिंदा रह पा रहे हैं, बिना उसके हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यह जो श्वासोश्वास लेने की और छोड़ने की, जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो अंदर बाहर लेने की जो हमारी स्थिति है, जिसमें आप एक श्वासोश्वास अंदर लेते हो, छोड़ते हो, लेते हो, ग्रहण करते हो, विसर्जित करते हो, लेते हो, छोड़ते हो, लेते हो, छोड़ते हो। तो यह करने की, यह जो क्रिया है अंदर बाहर करने की, इसकी भी शक्ति की आवश्यकता होती है। यह सारा आप जो जीवन जीते हो, तो यह सभी कर्म के कारण होता है। कभी कभी आपने लोगों के पास से सुना रहेगा, सब ऊपर से लिख के आते हैं, कितने निवाले जाएंगे, कितनी सांस जाएगी, सब लिख के आते हैं। यह सभी कर्मों के कारण होता है। आप जितनी सांस लोगे ज्यादा, उतने आपके कर्म यह जो है यह टूटते जाएंगे। जिस दिन कर्म टूट जाएंगे, आप प्रभु को प्यारे हो जाओगे। एक बार से ऐसा भी बोल सकता हूँ। दूसरा, आप यह भव को आप इस भव से छुटकारा पालोगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी, सरल भाषा में। तो उच्छ्वास यानी जिसके उदय से आपको श्वासोश्वास लेने की व छोड़ने की शक्ति प्रदान हो, जिसके कारण आप श्वासोश्वास लेते हो व छोड़ते हो। जिस दिन यह कर्म का अंत होगा, उस दिन आपका भी अंत हो जाएगा, और जिस दिन यह कर्म का अंत होगा, उस दिन आप सांस नहीं ले पाओगे या लेने में अत्यंत तकलीफ होगी, और धीरे धीरे यह छूट जाएगा, आप ले ही नहीं पाओगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह जो भी होता है, यह उच्छ्वास कर्म के कारण होता है। उच्छ्वास कर्म यानी क्या? जिसके कारण आप श्वासोश्वास अंदर बाहर लेते हो। इसके बाद आठवां यानी सबसे बड़ा वाला, तीर्थंकर नाम कर्म। आठवां प्रत्येक प्रकृति का यह तीर्थंकर नाम कर्म, जिसके उदय से जीव तीन भुवन का भी पूज्य बनता है, जिसके उदय से जीव धर्म चक्र की स्थापना करता है, जिसके उदय से जीव धर्म चक्रवर्ती बनता है, जिसके उदय से जीव तीन जगत का नाथ बनता है, जिसके उदय से जीव अनंता जीवों को तारता है, जिसके उदय से जीव तीर्थंकर बनता है, जिसके उदय से जीव अरिहंत बनता है। तो यह है तीर्थंकर नाम कर्म, जिसके उदय से जीव तीन जगत को पूजनीय बनता है। ऐसा यह महान नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति होने के बाद तीन भव के अंदर, यानी कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जिस भव में तीर्थंकर बनना होता है, उससे तीन भव पहले तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है।
यानी यदि मेरा तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन इस भव में हुआ तो 3 भव बाद में तीर्थंकर बनूंगा। इसके बाद मुझे और 2 या 3 भव लेने पड़ेंगे और तीसरा भव मेरा तीर्थंकर वाला होगा। मुझे 2 भव लेने और तीसरा भव मेरा तीर्थंकर का होगा। तो यह है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म यह बहुत ही उत्तम आत्मा को प्राप्त होती है। और तीर्थंकर के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो वो पहले से कोई भी भव में हो, यह गुण उसके साथ ही होते हैं। जो तीर्थंकर बनने वाला होता है यह गुण उसके साथ ही होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला गुण है परार्थ व्यसनी। परार्थ व्यसनी यह किसधर भी लिखा नहीं है, यह मैं आपको थोड़ा सा दूसरा ज्ञान भी दे रहा हूं साथ में। परार्थ व्यसनी यानी जो आत्मा हमेशा परोपकार करने का व्यसन धराती हो। व्यसन यानी क्या? व्यसन यानी जो आप छोड़ ना सके, जो आपसे छूटता नहीं है, इजीली नहीं छूटता, आसानी से जो छूटता नहीं है उसे व्यसन कहते हैं। किसी को गुस्से का व्यसन होता है, किसी को दान का व्यसन होता है, किसी को पान का, सिगरेट का, मावे का, दारू का व्यसन होता है, सिगरेट, और किसी को धर्म का भी व्यसन होता है। तो यह जो व्यसन होता है, तो यह तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं? तो वह परार्थ के व्यसनी होते हैं, जिसे परोपकार का व्यसन होता है। परोपकार करना छूटता ही नहीं, जिससे कोई भी भव में हो, तीर्थंकर नाम कर्म बंधन के पहले भी कोई भी भव में हो, यह तीर्थंकर का सबसे बड़ा गुण है। यदि आपके आजू बाजू में कोई परार्थ व्यसनी रहेगा तो ऐसा सोचिए कि वो शायद तीर्थंकर का आत्मा हो सकता है। इसीलिए ऐसे जीवों की कभी भी आशातना ना कीजिएगा। जिसे हमेशा दूसरों का चिंता हो, जो हमेशा दूसरों के आत्मा का कल्याण, दूसरों के आत्मा के हित की चिंता करता हो, जो हमेशा दूसरों पे परोपकार करने की इच्छा धराता हो, शायद शक्ति ना हो तो ना कर सके, वो बात अलग, लेकिन जो हमेशा दूसरों पे परोपकार करना चाहता हो, यह तीर्थंकर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और तीर्थंकर भी शायद ना भी हो तो कोई ऊंचा जीवी रहेगा, लेकिन तीर्थंकर यदि हो और आपने यदि उसकी असाधना कर दी तो आपको कौन से भव में आप जाओगे उसका तो पता नहीं, लेकिन आपको शासन कभी मिलेगा यह आप ही सोच लो। इसीलिए ऐसे जीवों की कभी भी असाधना न कीजिएगा। आज हमने प्रत्येक प्रकृति के 8 भेद पढ़े। नाम कर्म का पहला भेद यानी प्रत्येक प्रकृति, और इसके हमने 8 भेद आज पढ़े। उसमें से पहला भेद है अगुरु लघु, जिसके उदय से जीव न ज्यादा भारी होता है न ज्यादा हल्का होता है, लेकिन वो समान संतुलन में होता है। दूसरा है निर्माण, जिसके उदय से जीव के अलग अलग अंगोपांग अवयव यह सारे उसी की जगह में व्यवस्थापन जिसका होता है या उसी की जगह में आ जाते हैं, फिट होते हैं। अलग अलग आंख की जगह पे नाक नहीं आता है, नाक की जगह पे आंख नहीं आती, और इसके मुंह की जगह पे कान नहीं आता। तो यह जो भी व्यवस्थापन होता है, जहां जो है वहां वही आता है। तो यह किसके कारण? तो निर्माण कर्म के कारण। तीसरा है आतप, जिसके उदय से शरीर आपका शीतल हो लेकिन आपकी किरणें उष्णता वाली हो यानी गर्म हो, तो यह आतप कर्म यह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का जीवों को होता है। वह भी कौन से? जो सूर्य ग्रह के ऊपर रहे हुए हो। सूर्य ग्रह के जो पृथ्वी का के जीव होते हैं उन्हीं को आतप कर्म होता है, बाकी किसी का शरीर ऐसा नहीं होता। इसके बाद उद्योत, जिसके उदय से आप स्वयं भी शीतल होते हैं और आप में से प्रकाश भी, आप में से जो किरणें निकलती है वह भी शीतल होती है। आप में से जो आजू बाजू आपका जो वातावरण होता है वो आपके कारण शीतल हो जाता है। तो यह कौन सा कर्म है? यह उद्योत कर्म है। जुगनू, चंद्र आदि यह शीतल पदार्थ है, यह खुद भी स्वयं भी शीतल है और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो यह उद्योत कर्म के कारण। पांचवा है पराघात। पराघात यानी क्या? जिसके उदय से जीव बलवान से हारता नहीं है, और जिसके उदय से जीव का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, तो यह पराघात कर्म। जिसके उदय से जीव बलवान से नहीं हारता और उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, तो यह पराघात कर्म। छठा है उपघात कर्म, जिसके उदय से जीव अपने शरीर के अधिक अवयन पड़वीज, चोरदांत आदि से उपहत हो, यानी जीव के शरीर के जो अधिक अंग होते हैं, अधिक उपांग होते हैं, अधिक अवयव होते हैं, जैसे चोरदांत होते हैं, पड़जीभ होती है, अवयव होते हैं, उंगली वगैरह, तो यह से जो
बोल सकते हैं, तो जो उपहत हो यानी जो दुखी हो, जिससे यह सारे अधिक के अंगोपांग से अवयव से जिस जीव को तकलीफ हो, तो यह किसके कारण, तो यह उपघात कर्म के कारण, उपघात, यह ऐसा याद रखें। इसके बाद है उच्छ्वास, जिसके उदय से जीव को श्वासोश्वास लेने व छोड़ने की शक्ति मिले, शक्ति प्राप्त हो, श्वासोश्वास अंदर लेने की और छोड़ने की, श्वासोश्वास ग्रहण करने की और विसर्जित करने की, यानी उसका विसर्जन करने का जो शक्ति होती है, यह जिसके उदय से जीव को प्रदान होती है, इसे उच्छ्वास कर्म कहा जाता है। और लास्ट 8वां यानी कि तीर्थंकर नाम कर्म, यह तीर्थंकर नाम कर्म यानी क्या, इसके उदय से जीव तीर्थपति, तीर्थंकर, धर्म चक्रवर्ती, शासनपति, 3 जगत का नाथ और 3 लोक का नाथ और 3 भुवन को भी पूजनीय बनता है। ऐसे जीव और जो अनंत जीवों का संसार का तारण बनता है, संसार को तरता है, अनंत जीवों का कल्याण करने वाला होता है। और एक बात, तीर्थंकर नाम कर्म, ये मैं आपको बताना भूल गया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कैसे होता है, यह भी आपको जाने, यह भी एक अच्छी बात है, जानने जैसी है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन तभी होता है जब भी आपको अंदर से लगे कि मुझे सभी का, पूर्ण जगत का कल्याण करना है, ऐसी भावना भी हो, और भावना के बाद आप आचरण में भी लाए, तो इससे तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है। कल्याण मतलब संसार की अवस्था से कल्याण नहीं, लेकिन पूर्ण जगत को मोक्ष तक पहुंचाना है, पूर्ण जगत के आत्मा का हित जिससे सूझे, पूर्ण जगत के आत्मा का कल्याण जो करे, या जिससे अंदर से पूर्ण जगत को सुखी करने की भावना हो, आत्मिक सुख देने की भावना हो, उसी का तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन ना हो सके तो उसके बाद गणधर भगवंत, यह भी पूरा बहुत ही बड़े पोजीशन है, बहुत ही बड़ी पोस्ट है, इसका नामकर्म कैसे बंधन होता है। गणधर भगवंत ऐसे देखा जाए तो इसमें उसका नामकरण, नामकर्म नहीं आता, लेकिन ऐसे उसका भी नामकर्म होता है, उसका बंधन कैसे हो, तो यह भी आप जाने, जिसे पूर्ण समाज, पूर्ण जगत का नहीं, लेकिन अपने समाज का, अपने संघ का, अपने परिवार का, अपने पूरे कुटुंब का जिसे कल्याण करने की इच्छा हो, भावना हो, और जो आचरण में लाए, इसे गणधर नाम कर्म का बंधन होता है, जिससे मैं पूरे मेरे कुटुंब का कल्याण कर सकूं, हित उनका सोच सकूं, उनके आत्मा का हित सोचूं, उनके आत्मा का कल्याण करूं, जिससे मैं मेरे समाज का, मेरे संघ का, इतने लोगों का भी यदि मैं आत्मा का कल्याण सोचूं, आत्मा का हित सोचूं, तो मैं गणधर नाम कर्म का बंधन करूंगा। ऐसा बन सकता है कि मैं अगले ही भाव में गणधर बन जाऊं। तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करोगे तो और 3 भव के बाद होता है, लेकिन गणधर नाम कर्म के बंधन से अगले ही भव के बाद मोक्ष हो जाता है, अगले ही भव में आप गणधर हो सकते हो, ऐसा आपको मौका है। अभी आप सोचो आपको कैसी आराधना करनी है। इसके बाद गणधर नाम कर्म के बाद यह भी न हो सके तो जो स्वयं का सिर्फ और सिर्फ खुद का भी जो आत्म कल्याण करे, बाहर का सब लोगों का भूल जाओ, जो स्वयं का सिर्फ आत्म कल्याण करता है, तो यह साधारण केवल ज्ञानी बनता है। इसे साधारण केवल ज्ञानी भगवंता नाम कर्म का बंधन होता है। आप साधारण केवल ज्ञानी भगवंत बन सकोगे अगले भव में, यदि आपने अपने आत्मा का कल्याण का सोचा, यदि आपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए योग्य स्टेप्स बोल सकते हैं या योग्य निर्णय लिए, तो आप अगले भव में केवल ज्ञानी बन सकते हो और अगले भव के बाद सीधा मोक्ष में जा सकते हो। इसीलिए यह भव आपको बहुत ही दुर्लभता से मिल गया है। इस भव का अच्छे से उपयोग करें, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न जाने दे और समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करे, इतना ध्यान रखे। आज हमने प्रत्येक प्रकृति के 8 नाम कर्म किए, प्रत्येक प्रकृति नाम कर्म के 8 प्रकार, अगुरु लघु नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, आतप नाम कर्म, इसके बाद है उद्योत नाम कर्म, पराघात नाम कर्म, उपघात नाम कर्म, उच्छ्वास नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म। इसके साथ आज आपने थोड़ी नई जानकारी भी ली और आगे भी हम ऐसे ही लेते रहेंगे। और एक बात आपको मैं आज
कल क्या करने वाले ये भी अभी से बता दूं। कल त्रस्त दशक नाम कर्म के 10 भेद है वह लेंगे, और परसों स्थावर दशक नाम कर्म के 10 भेद लेंगे। इसके साथ आपको एक नई बात आज बताता हूँ। मुझे आप जितने भी लोग आते हो उनसे जानना है कि आपको मजा आता है, आपको सभी चीजें समझ आती है नहीं आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। मेरे जो भी एडमिन है ना ग्रुप के, उनमें से किसी को भी आप मैसेज करोगे तो भी चलेगा। तो आप मैसेज करो या उनके फोन भी कर सकते हो, तो इससे पता चलेगा कि क्या आपको अच्छे से समझ में आता है नहीं आ रहा है। आपको कोई तकलीफ होती है समझने में तो आप यह भी बता सकते हो। आपको कोई चेंजेस चाहिए, आपको कोई बदलाव चाहिए, तो यह ऐसे आपके कोई सुझाव भी हो तो यह भी आप हमें दे सकते हो। हम सोच रहे हैं कि एकाध दो कथाएं भी बीच बीच में ले, जिससे आपका मनोरंजन भी हो। सिर्फ तत्व ज्ञान से थोड़ा बीच में एकाध दिन के लिए, हफ्ते में एकाध दिन हम कोई कथा भी ले, तो यह इसका भी हम सोच रहे हैं। आप बताएं कि यह ठीक है कि नहीं है। हमें फोन पे या मैसेज करके अवश्य बताएं, इसकी हमें भी जरूरत है। आप जैसा बोलोगे तो उस अनुसार हम करेंगे। आगे की सूचनाएं कल के बाद देंगे। यदि कथा करनी है नहीं करनी है जो भी रहेगा वो कल के बाद ही हम नक्की करेंगे। हो सकता है तो आज ही रात तक मुझे फोन या मैसेज करके आप बता सकते हो। जिस भी दो नंबर से मैसेज आते हैं ग्रुप में वह दोनों नंबर मेरे ही है। उन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, तो टेलीग्राम भी कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। साथ ही में जितने भी हमारे क्लास है आज का छोड़ के, वह सारे यूट्यूब पे आ गए हैं। वह सारे आपको जब भी चाहिए आप देख सकते हो। और देखे, क्योंकि यह आप बार बार देखेंगे तो उससे आपको और भी अच्छे से आइडिया आएगा। आपके मगज में, आपके सिर में एकदम फिट हो जाएगा, आपके भेजे में फिट हो जाएगा। और यह एक बार फिट हो जाएगा तो निकलेगा नहीं। आप आगे दूसरे को भी पढ़ा पाओगे, और इसका लाभ बहुत ही ज्यादा है। दूसरे को पढ़ाने का भी लाभ बहुत बड़ा है, और खुद भी पढ़ने का लाभ बहुत बड़ा है। तो इसी के कारण आप भी यह लाभ लीजिए, दूसरे को भी पढ़ाइए। चाहिए तो दूसरे को भी आगे ये लिंक भेजिए जो ग्रुप में आई है, आज शाम तक आई थी। तो यह लिंक आप दूसरे को भी भेजिए, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सके और दूसरे लोग भी तत्वज्ञान पढ़ सके। जो भी रहेगा, आपके कुछ सुझाव है, कोई बदलाव चाहते हैं या कोई भी तकलीफ हो रही है तो कृपया करके मुझे बताएं। समय में कोई बदलाव चाहिए या कुछ भी हो तो मुझे बता सकते हैं आप। धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शास्त्रम।